नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको उस बिल्डिंग पर लेके आए हैं जहां पर आपके पॉकेट कितनी गर्म होगी, इसी बिल्डिंग में वो तय होगा 8वें वेतन आयोग में, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार था। हालांकि यहाँ बाहर आने पर आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का दफ्तर है। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। जीत, ये वही वो बिल्डिंग है जहां पर आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग में, जिसका कि इंतजार आपको मतलब कहिए कम से कम पिछले 1 साल से तो जरूर था कि आखिर कब वेतन आयोग का फॉर्मली गठन होगा, कब उनके मेंबर को, कब उनके चेयरमैन का नाम का ऐलान होगा। तो वो सब जबकि आप समझ लीजिए, अभी हम जनवरी, आज जो तारीख जो है, तो करीबन 1 साल, ठीक 1 साल पहले जो है जनवरी के महीने में ही कैबिनेट के फैसले का ऐलान किया था अश्विनी वैष्णव जी ने कि 8वें वेतन आयोग का जो है गठन की जो है सहमति दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। उसको लेकर 1 साल करीबन इंतजार करना पड़ा था। बिहार चुनाव के समय इसके गठन का फॉर्मली ऐलान हुआ था, जिसमें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ जो है वो जारी कर दिया गया कि ये होगा। लेकिन फिर सवाल उठा कि आखिर एक तो 10 महीने के बाद जो है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है, इनके जो कौन ऑफिस बेयरर्स होंगे उसका नाम आया है, तो अब ये रिपोर्ट कब देगा। अभी तक तो उनके बैठने का ऑफिस भी नहीं अलॉट हुआ है, जो कि आपने अंगवानी पर देखा था। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था। तो उसी को लेकर अब ये हमारे सामने ये ऑफिस है। ये ऑफिस आप देख रहे हैं, ये चंद्रलोक बिल्डिंग है, जनपद पर है, दिल्ली के जनपद पर ये चंद्रलोक बिल्डिंग है, जिस पर कि 3रे और 7वें फ्लोर पर आपके 8वें वेतन आयोग का दफ्तर है, जहां पर कि आपके कितना आपका सैलरी, जहां पर सारी जो कि लोग रोज जो वीडियो बनाते हैं कि इतना फिटमेंट फैक्टर हो गया, इतना पैसा बढ़ गया, इतना ये हो गया, ये सब इसी बिल्डिंग में तय होगा। ये ध्यान से देख लीजिए, ये वही वो बिल्डिंग है जहां पर आपका जो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना गुना सैलरी में इजाफा होगा, वो सारा कुछ जो है इसी बिल्डिंग में तय होगा। यहाँ पर कहने देखिए, ये जो अंदर, चूंकि अभी तो एक तो 26 जनवरी का मसला है और ऐसे भी सिक्योरिटी यहाँ पे रहते हैं, जो सरकारी भवन है, तो अंदर बहुत ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। और ये पूरी जो दोनों फ्लोर हैं, जो ये 10 मंजिला बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग है ये पूरी 10 मंजिली बिल्डिंग है। इसमें आपको 3रे और 7वें नंबर पर जो है या 8वें वेतन आयोग के लिए जो है ये स्पेस अलॉट है, जहाँ पे कह रहे हैं कि करीबन 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लोग आ रहे हैं, मतलब जो बाहर में लोग बताए कि हाँ, वहाँ पर जो है जो गार्ड्स वगैरह से आप बात करते हैं उनसे पता चला कि लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है। जो उनके मेंबर्स वगैरह हैं वो सब आते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं। तो अब काम कितना बढ़ा है ये तो अब पता करना पड़ेगा, लेकिन ये हो गया कि चलिए
जिस चीज को लेकर लोगों में ये था, मतलब ये एक तरह से मतलब ना बड़ा रहस्यमयी चीज हो गया था कि 8वां वेतन आयोग तो है, लेकिन गठन का ऐलान हुआ जनवरी 2025 में। नवंबर में बिहार चुनाव के समय जाके इसका जो औपचारिक तौर पर गठन का हुआ कि चलो भाई यह हो गया, कैबिनेट की स्वीकृति मिल गया, उस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ गया, लेकिन दफ्तर के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। तो अब वो ये दफ्तर के बारे में भी जानकारी आ गई। यही दिल्ली का जनपथ रोड पर चंद्रलोक बिल्डिंग है जहाँ पर कि ये दफ्तर है, और यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि 3रे और 7वें नंबर जो फ्लोर है उस पर 8वें वेतन आयोग का ऑफिस और करीबन 300 लोगों के बैठने की जहाँ पर व्यवस्था, और CISF तो CISF के उसमें देख रेख में जो है सुरक्षा घेरे में वो दफ्तर है, और वहाँ पर आपके कि वेतन आयोग का जो काम होता है उसको लेकर जो है वो मीटिंगें जारी, कामकाज जारी है। तो चलिए एक तरह से कहिए कि जो मन में सवाल था कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो उसमें गति मिलती जा रही। मतलब अब ये कह सकते हैं कि जो 8वें वेतन आयोग को लेकर जो एक चुटकुला चल पड़ा था कि दिल्ली चुनाव में जो है गठन का ऐलान हुआ, बिहार चुनाव में जो है इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया, अब जो 27 यूपी में जो इसका रिपोर्ट आएगा, फिर 29 में लागू होगा। तो वो अब लग रहा है कि चलिए कम से कम ऑफिस है तो लोग आ रहे हैं, तो अब काम चालू हो गया। क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि जब 18 महीने का समय सरकार ने दिया हुआ है इनको, तो अब रिपोर्ट जब 3 महीने देखिए ऑलरेडी चले गए, तो अब तक इनको बैठने का जगह नहीं था, तो रिपोर्ट क्या बनाएंगे, कहाँ से आएगी रिपोर्ट। तो अब ये लग रहा है कि चलो इनके बैठने की भी जगह हो गई, रिपोर्ट भी बना रहे हैं। तो चलिए अब हम तो यही कामना करेंगे भगवान से कि आपको जितनी जल्दी हो आपको रिपोर्ट मिल जाए, और अच्छी रिपोर्ट मिले, जिससे कि आपका भी मन जो है खूब गदगद रहे और आप जो है खुश रहे। तो चलिए यहाँ से अब आगे और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल यही है कि ये आपका जो है मतलब ये बिल्डिंग देखिए, अब जो भी जैसा लग रहा है, आप देखिए कि ये बिल्डिंग मतलब थोड़ी पुरानी लग रही है, लेकिन देखिए आपके लिए कितना जो है अच्छा जो है आपके लिए रिपोर्ट बना सकती है, वो अब देखने वाली बात होगी। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।